जनवरी में ऐलान होने के बाद भी 8वें पे कमीशन को लेकर कोई खबर अब नहीं निकल कर आ रही है। इस बीच एनसीजेसीएम के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने ये ऐलान कर दिया है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 19 सितंबर को सरकार को चेतावनी देते हुए आंदोलन की तरफ बढ़ेगी और सरकार ने अगर नहीं सुनी तो इस आंदोलन को तेज करने का भी काम करेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुना देते हैं। शुरू में तो लगा जैसे ये काम बहुत तेजी से होने वाला है। डीओपीटी सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, टर्म्स एंड रेफरेंस पर जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग की, लेकिन उसके बाद में एकदम सन्नाटा है। ना तो टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हुए, ना ही अभी तक वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग नोटिफाई हुआ है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमारे तमाम जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स हैं, उन्होंने आज इकट्ठा होकर के एक फैसला कर लिया है कि हम 19 सितंबर को, जिस दिन हमारे तमाम साथी शहीद हुए थे एक दिन की हड़ताल में, हम उस दिन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन सरकार से इस बात की चेतावनी भी देंगे कि अगर बहुत जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस आंदोलन के चलते हर ब्रांच के स्तर पर लोग जो हैं वो भारत सरकार से इकट्ठा होकर के 8वें वेतन आयोग की अविलंब घोषणा की मांग करेंगे। ऐसा आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तय किया है। तमाम सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बढ़े हुए वेतनमान उन्हें मिले, लेकिन अब तक कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का कुछ पता नहीं है। इस बीच आपको बता दें, न्यूज तक के मंच पर जब शिव गोपाल मिश्रा आए तो फिटमेंट फैक्टर उसको लेकर अपने अनुमान, अपनी मांग जो वो सरकार से करेंगे, इस पर उन्होंने क्या कहा था आपको सुना देते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करें। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है। ये सबसे बड़े सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है दूर दूर तक? ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? मांग की जहाँ तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। 3.68 तो 3.86 से कम रह गया। तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से उचित है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे। और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं। पिछले 6 महीने से हम जो मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रही है, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, उसमें एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत सरकार में जो मिनिमम 18,000 की सैलरी है वो 8 पे कमीशन के बाद वो 50,000 के पार चली जाएगी। तो आपका कोई है इस पे असेसमेंट? सही है, झूठ है, सही दिशा में है? लोगों का अनुमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 54,000 जाना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें तभी कुछ तय हो पाएंगी जब जो है वो एक तरीके से टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हो जाए, तो उसी समय ये बात साफ हो पाएगी कि ये 45,000 पे रुक जाएगा या 54,000 पे जाएगा। तो मतलब 54,000 की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद जो अभी लगभग 60% का जो डीए मिल रहा है वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड हो जाएगा? उसमें क्या है? तो जो डीए है वो मूल वेतन में, बेसिक पे में शामिल होने वाला है, क्योंकि जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में डीए 0 से शुरू होने का काम होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो इसके अंदर मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता मिलने के बाद में ही बेसिक पे ड्रा होने का काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में बहुत समय लगने वाला काम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस काम को 1 महीने में भी कर सकती है। आपको बता दें, फिलहाल भारत सरकार की मिनिमम सैलरी 18,000 है। पॉपुलर अनुमान ये है कि कम से कम
30,000 से 54,000 के आसपास हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें फिटमेंट फैक्टर से डिफाइन होती रही हैं, इसलिए अनुमान है कि मिनिमम फैक्टर 1.92 से 3.86 तक हो सकता है। 1.92 हुआ तो 18,000 की सैलरी 30,000 के पार होगी। 3.86 हुआ तो 18,000 वाले की सैलरी 50,000 के पार हो जाएगी। लगातार फिटमेंट फैक्टर को लेकर मार्केट रिसर्च कंपनीज भी अपने अपने अनुमान लगा रही हैं। आपको बता दें, एम्बिट कैपिटल ने अनुमान लगाया कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट 30 से 34% हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इससे 18,000 की सैलरी बढ़कर 32,940 से 44,280 तक हो सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उस 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी। और लालू जी को उनका नाम याद है, वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।